हेलो बच्चों, वेलकम टू यू माय यूट्यूब पीलू एजुकेशन स्टडी चैनल। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गणित चैप्टर सांख्यिकी के मोस्ट बहुविकल्पीय प्रश्न बताएंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था सांख्यिकी के ऊपर, उसमें बताया था समांतर माध्य के मोस्ट बहुविकल्पीय क्वेश्चन। टोटल 20 क्वेश्चन थे, 20-21, उसी में से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। और यह है आपका सांख्यिकी का माध्यिका, जिसे कहते हैं माध्यक। तो आपके इसके भी 20-21 क्वेश्चन है। इसी तरीके से बहुलक मोड के भी 20-21 क्वेश्चन है। आप इन सब क्वेश्चनों को ध्यान से एक बार सॉल्व कर लेना, जो आपको पेपर में मिल जाएंगे। बच्चों, टोटल सांख्यिकी चैप्टर से 14 नंबर का पेपर में आता है, जिसमें से 4 नंबर बहुविकल्पीय के 100% आते हैं। उन्हीं क्वेश्चनों की मैं आपको ये वीडियो तैयारी करने के लिए बना रहा हूँ या बता रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो आप ध्यान से देखना और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। बच्चों, सब्सक्राइब कर लोगे तो आगे के जितने भी चैप्टरों के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वीडियो हैं, जैसे कि गणित है, इंग्लिश है, समाज सोशल साइंस है, इंग्लिश और हिंदी, जितने भी सब्जेक्ट हैं, तो आपको सबके वीडियो मिलेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट। यानी कि आपको एक्स्ट्रा फालतू की चीज़ें नहीं मिलेंगी, केवल वीडियो में आपको वही चीज़ मिलेंगी जो आपके पेपर में मिलने की 99 संभावना होगी। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो ये है बच्चों सांख्यिकी की माध्यिका या माध्यक, यानी इसे माध्यिका भी कहते हैं, माध्यक भी कहते हैं। मोस्ट बहुविकल्पीय प्रश्न है ये। तो नंबर 1 क्वेश्चन है, बारंबारता बटन का माध्यक या माध्यिका आलेखीय विधि से ज्ञात किया जा सकता है। तो ये है त्वरण से। इसके दूसरा क्वेश्चन है, इनके प्रतिच्छेद बिंदु के क्षैतिज अक्ष से कम प्रकाश के और से अधिक प्रकार के त्वरण देता है। फिर इसका आंसर होगा माध्यिका। तो ये वाला जो क्वेश्चन है कम से कम 4 या 5-6 बार पूछा है घुमा फिरा कर। मैंने 5 और 6 बार क्वेश्चन लिखा है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी जो क्वेश्चन है वो सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर क्वेश्चन पेपर में से आएगा तो यही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। वर्गीकृत तीसरा क्वेश्चन है, वर्गीकृत आंकड़ों से कम प्रकाश और से अधिक प्रकाश की संचयी बारंबारता व वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु के भुज से आंकड़ों को प्राप्त होना। इसका आंसर है माध्यिका या माध्यक। वर्गीकृत आंकड़ों का से कम प्रकार का और से अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु के भुज एक्स अक्ष पर काटता है, तो इससे प्राप्त होता है माध्यिका। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से एक और है, एक वर्गीकृत आंकड़ों के लिए कम प्रकार के और से अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु का भुज होता है माध्यिका। यदि से अधिक प्रकार का त्वरण और से कम प्रकार का त्वरण एक दूसरे को बिंदु 30-45 में प्रतिच्छेद करते हैं तो उस आंकड़ों का माध्यक है 30। वर्गीकृत आंकड़ों की से अधिक प्रकार और से कम प्रकार की संचयी बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु के भुज से आंकड़ों का प्राप्त होता है माध्यक या माध्यिका। तो बच्चों, इस प्रकार के 5-6 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। यही क्वेश्चन को घुमाता फिरता है। इसकी भाषा भी आपको ऐसे लग रही होगी कि ये गलत लिखी हुई है, लेकिन ये क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही तरीके से पूछा जाता है, बच्चे हो जाते हैं कन्फ्यूज। लेकिन इसका आंसर होता है माध्यक या माध्यिका, क्योंकि दोनों एक ही आदमी के दो नाम है, माध्यक या माध्यिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों 8वां, आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करने के लिए सूत्र प्रयोग किया जाता है L+N/2 - CF/F(H)। अच्छा, अगला 9वां क्वेश्चन है, आंकड़ों 2, 8, 4, 6, 5 की माध्यिका है। तो बच्चों, ऐसा क्वेश्चन जब आता है तो सबसे पहले आप इन्हें आरोही क्रम में लिख लेना, 2, 4, 5, फिर उसके बाद है 6, फिर है 8। ठीक है बच्चों, अब ये हमारे 5 पद दिए हैं। 6 दिए होते तो हमें सूत्र द्वारा हल करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हमें 5 पद दिए हैं, तो 5 में हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में इन्हें लिख लिया हमने पहले, फिर 2-2 छोड़ देंगे, बीच में क्या बचा हमारा 5, तो 5 इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से बच्चों निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका होगी 17, 23, 57। तो ये आपको हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों इन्हें आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में हम लिखेंगे इन्हें सबसे पहले, कितना 17, 23, 28, 29, 30, 33, 46, 54, 57।
30 के बाद है 33, 33 के बाद है 46, और इनकी पदों की संख्या कितनी हो गई? ये हो गई n बराबर 9। 9 हमारी क्या होती है? 9 हमारी जो विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, तो इसका हम सूत्र लगाएंगे m बराबर n प्लस 1। वैसे तो हमारी ये 9 है, हमने आरोही क्रम में लिख लिया, लेकिन इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि 4 आप इधर से छोड़ दो, 4 आप इधर से छोड़ दो, बीच में जो बचा वो हमारा आंसर कहलाएगा। और सूत्र ये है m बराबर n प्लस 1 बटे, तो ये हो गया 10 बटे 2, 2 n प्लस 1 बटे 2, तो 2 पंजे 10, ये हो गया पाँचवा पद। तो पाँचवा पद कौन सा है? 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरीके से भी निकाल सकते हो, लेकिन आरोही क्रम में लिखने के बाद जब आपके 9 क्वेश्चन हो, 7 हो, ठीक है, 5 हो, इस तरीके से। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो है वो है 11 31। तो इसको बच्चों आरोही क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले 2 5 8 11 31 35 55 59। ठीक है, हमने ये आरोही क्रम में लिख लिया। इनकी संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 संख्या, तो n बराबर हमारा कितना हो गया? 8। अब हम सूत्र लगा देंगे। क्या सूत्र लगाएंगे? n बराबर n बटे 2 बापद प्लस n बटे 2 प्लस 1 बापद बटे 2। ठीक, ये m ऐसे चलेगा। तो n हमारा कितना है? 8। तो 8 बटे 2 बापद प्लस 8 बटे 2 प्लस 1 बापद बटे 2। अब 2 से 8 काट लो 4, तो यहाँ बचा 4वां पद प्लस 2 चौक 8, 4 4 ये प्लस के बनी है, तो ये बचा 5वां पद। ठीक, बटे 2। तो अब चौथा पद ऊपर देखो, हमने आरोही क्रम में लिखे थे 1 2 3 4। चौथा पद हमारा क्या है? 11। और 5वां पद हमारा क्या हो गया? 31। तो ये 11 31 हमारे कितना होगा? 30 और 10 40, 2 42। तो 2 से हमने काटा, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो ये क्या आ गया? 21 हमारी जो है मध्यिका आ गई। तो 21 हमारी क्या आ गई? मध्यिका। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन है, चलो ये भी बता देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे आरोही क्रम में। तो कौन कौन सी संख्याएं हमारी? सबसे पहले है 5, 5 के बाद है फिर 6, फिर है 7, फिर 9 10 12। ठीक, तो हमारी ये संख्याएं हो गई। ठीक है ना, 9 की माध्यिका। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हमारी n बराबर कितनी हो गई? यहाँ पे हमारी n बराबर हो गई 6। ये है हमारी सम। अब जब सम है तो सम वाला सूत्र लगेगा, m बराबर n बटे 2 बापद प्लस n बटे 2 बापद 2। ठीक है, तो n बराबर कितना है? 6, और 6 बटे 2, यहाँ पर भी यही संख्या आएगी बटे 2। तो 2 तिया 6, तो तीसरा पद, और 2 तिया 6, 3 और 3 और 1 4, तो चौथा पद बटे 2। तो तीसरा पद हमारा क्या हो गया? 7। चौथा पद क्या हो गया? 9। तो 7 और 9 कितने हो गए? 16। तो 16 बटे 2, तो 2 अट्ठे 16, तो 8 हमारी आंसर आ गई। तो मध्यिका कितनी हो गई हमारी? 8। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है बारह 19 14
28, 20, 20 और 24 का माध्यक ज्ञात की। उसी तरीके से लिखेंगे हम सबसे पहले आरोही क्रम में 12, 14, 14, 19, 20, 22, 25, 25, 28। n बराबर हमारा कितना हो गया 9। ये है हमारी विषम संख्या, मैंने बताया था 9 हमारी क्या है विषम संख्या है। तो m बराबर n प्लस 1, तो विषम संख्या जब होगी तो हमारी क्या n प्लस बटे 2। और मैंने बताया था इसका दूसरा तरीका भी है, जब n हमारा है तो 4 इधर के छोड़ दो संख्या, 4 इधर की संख्या छोड़ दो, बीच में क्या बची हमारी 20, और सूत्र द्वारा भी निकल जाएगा 9 प्लस 1 बटे 2 बराबर 10 बटे 2, 2 पंजे 10, पाँचवा पद। ठीक, पाँचवा पद कौन सा 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो ये हमारी 20 मध्यिका हो गई। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है 2 अगला क्वेश्चन है 2 3 4 5 6 यानी संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हम सबसे पहले इन्हें आरोही क्रम में लिखेंगे, लेकिन ये आरोही क्रम में हमारे लिखे हुए हैं, ये ओके है, आरोही क्रम में लिखे हुए हैं 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो ये लिखे हुए हैं, इन्हें आरोही क्रम में लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या है 1 2 3 4 5 6, 6 हमारा क्या है सम संख्या, n बराबर सम संख्या है हमारा। विषम होता तो हम क्या करते बीच में से निकाल लेते, लेकिन ये जो बराबर बराबर है तो इसलिए नहीं निकल पाई। तो सम संख्या तो सूत्र लगेगा सम संख्या बराबर m बराबर n बटे 2 बापत प्लस n बटे 2 बापत बटे 2, ये इसका सूत्र होता है। इसमें मान रख दो बापत 6 बटे 2 प्लस 1 बापत तो 2, तो ये हमारा कट जाएगा 2 तिया 6, 2 तिया 6, ये आ जाएगा तीसरा पद, और ये आ जाएगा हमारा 3 और 1 4 चौथा पद बटे 2। तीसरा पद कौन सा है 4, चौथा पद कौन सा है 5, तो 9 बटे 2, और 9 बटे 2 का मतलब होता है 4.5, तो 4 हमारा 5 आंसर सही है। ठीक, अच्छा अगला इसी तरीके से निम्नलिखित आंकड़ों की मध्यिका होगी 7 10 12 15 19 23 29 32 35। देखो ये भी आंकड़े हमारे जो है आरोही क्रम में दिए हुए हैं, तो इनको भी हम इसी सूत्र से याद करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 है तो हमारी सम संख्या होगी 10, तो यही वाला सूत्र लगाएंगे और इससे निकल के आ जाएगी 21। ठीक है, निम्नलिखित आंकड़ों की मध्यिका होगी, तो निम्नलिखित आंकड़ों की मध्यिका होगी 20। इसको भी हम सबसे पहले आरोही क्रम में लिखेंगे 6 9 11 14 18 22, ये भी हमारी जो है ओके है आरोही क्रम में है। ठीक, उसके बाद है 8 7, इनको हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गई हमारी विषम संख्या, तो इनको हम आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में लिखने के बाद हम वही मीडियन वाला सूत्र लगा देंगे और इसका आंसर निकल के आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 9। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की मध्यिका होगी, तो प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से लेकर 10 तक होती हैं, और 1 से लेकर 10 तक संख्याओं का टोटल होता है 55, तो 55 बटे 10 तो 5.5 ही, ये समांतर माध्यम में भी क्वेश्चन आया था। इसी तरीके से प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका होगी, प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका होगी 12। ठीक, अब बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि किसी बटन का माध्य 16 और बहुलक 13 हो तो बटन माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये 2023 में आया था, ठीक है नहीं, तो इसका आंसर है 15। तो कैसे आया 15, सूत्र लगाएंगे बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक, तो बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, तो बहुलक कितना दिया हुआ है हमारा 13, तो 13,
3 गुणा माध्यिका माइनस माध्य कितना दिया हुआ है हमारा 16, तो 16 2 गुणा 16। ठीक, अब 16 दूनी 32, ठीक, और 13 ये, तो हमको निकालनी है मध्यिका, तो 3 मध्यिका बराबर 13 प्लस 32। ठीक, फिर मध्यिका बराबर 32 और 13 हो गए हमारे 45, तो 45/3। ठीक, 3 से हमने 45 को काटा, ये आ गई 15, तो 15 हमारी क्या आ गई मध्यिका। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि किसी बारंबारता बटन का समांतर माध्य और बहुलक क्रमशः 25.5 और 27 है, मध्यिका ज्ञात कीजिए। तो ये भी इसी की तरह होगा सेम। तो बहुलक बराबर 3 मध्यिका प्लस माइनस 2 माध्य, तो 3 मध्यिका हमें निकालना है, तो 2 गुणा 25.5 हमारा माध्य दिया हुआ है, बहुलक दिया हुआ है 27 मध्यिका निकालना है, तो मध्यिका बराबर 25.5 की गुणा हम 2 से करेंगे तो यह आएगा हमारा 51। ठीक, अब 51 और 27 हमारा बहुलक है, तो ये जब 3 मध्यिका निकालेंगे तो हमारा जो 51 इधर को जाएगा, तो ये माइनस का था तो ये प्लस का हो गया, तो 27 प्लस 51/78, 78/3, 3 जो यहाँ से आया 3 मध्यिका, मध्यिका बराबर 78/3, 3 से हमने 78 को काटा तो ये आया 26, तो इसका आंसर क्या है 26। तो ये बच्चे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट माध्यिका के 21 क्वेश्चन है, ओनली 21। तो आप इन क्वेश्चनों को कर लो बढ़िया तरीके से। और मिलते हैं अगले वीडियो में मोड चैप्टर में। और बेटे बच्चों सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सब्सक्राइब और लाइक, ठीक है।